हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉइस पढ़ाया था और वॉइस को रोक दिया था कि उसका जो रूल होगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं उसी रूल को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, रूल अगर छूट जाएगा तो आप वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यह इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग 8 क्लास से लेकर 8, 9, 10th, 11th और 12 और यहाँ तक कि हर एक कंपटीशन के एग्जाम में भी इसे पूछा ही जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो निश्चित आते हैं। अगर 8, 9, 10th की बात किया जाए तो उसमें कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इससे मिल जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और या अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसके बाद जब भी मैं इसका वीडियो अपलोड करूं, इसके बाद वाला वीडियो, तो आपको सीधे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आपको ले चल रहा हूं आज की क्लास में, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा या किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे रूल नंबर 1, जिसमें हम बता रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो रूल नंबर 1 मेरा ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि लेते हैं कि राम इट्स एन एप्पल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में ले लिया है कि राम इट्स एन एप्पल, यानी कि राम आम खाता है, 21 सेंटेंस में है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह उस वीडियो के आधार पर आपको एक्टिव वॉइस में है। क्या चीज में है, एक्टिव में है, ठीक है। एक्टिव में कब होता है, जब कोई सेंटेंस जो होता है, जब कोई वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। और जब यह क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा जब वर्ब, तो वह हो जाएगा क्या चीज आपको, पैसिव वॉइस में। तो इसका अगर हम पैसिव चेंज करते हैं तो यहाँ एप्पल है तो एन एप्पल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, एन एप्पल। उसके बाद आ जाएगा ईटन बाय राम, ठीक है। तो यह मेरा हो रहा है कि राम इट्स एन एप्पल, क्या हो रहा है, एक्टिव वॉइस, एन एप्पल इज ईटन बाय राम। तो यहाँ देखिएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राम है। राम क्या हो गया है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया है। उसी तरह से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, एन एप्पल है। तो एप्पल कहाँ चला गया है, आपको सब्जेक्ट में चला गया है। तो इस तरह से आप लोग चेंज कीजिएगा। जो शुरू वाला रहेगा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा तो हो जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, ठीक है। आगे आपको समझ में नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए फिर से एक बार। क्या करना है आपको, करना यही है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, यानी कि लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा बात है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह आपको क्या करना है, पहले कर देना, यानी कि सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में। चलिए अब देखते हैं, एक नोट देखते हैं। नोट में क्या है कि नाउन, अगर नाउन यानी कि नेम रहेगा तो उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अभी हमने यहाँ नाउन में राम लिखा है, तो राम का देखिएगा, राम चाहे सब्जेक्ट के रूप में रहे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ठीक है। नाम का चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। नाम का चेंजिंग नहीं करना है, राम का राम ही रहेगा। उसी तरह से, ठीक है, अगर श्याम का ही लिखा रहे, नेहा लिखा रहे, रानी लिखा रहे, तो चूंकि ये सब क्या है, नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका आपको चेंज नहीं करना है। सेम टू सेम एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है, बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट वो यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो राम जो है फिर आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह से हम लोग अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार बनाए जाते हैं, जो मैं आप लोगों को नीचे लिखकर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में आई रहेगा तो पैसिव वॉइस में यह मी हो जाएगा, यानी कि यहाँ एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट में अगर आई रहेगा
ठीक है। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में अगर बनाते समय ऑब्जेक्ट करना है तो ये हो जाएगा मी। इसी तरह से अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है उसमें मी है, उसको अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में अगर मी दिया हो तो उसी तरह से इसमें पैसिव वॉइस में जाना होगा तो आई हो जाएगा। यानी कि यह दोनों ऐसे और ऐसे, आई का मी होगा, मी का आई होगा। ठीक है, आई को क्या करना है, मी में चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए। अब पैसिव में अगर होगा मी तो उसको हम लोग क्या चेंज कर देंगे, आई कर देंगे। उसी तरह से एक्टिव में अगर मी होगा तो उसके लिए हम आई कर देंगे, अगर आई होगा एक्टिव में तो उसके लिए मी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यू है, तो यू का दोनों रूप जो होता है एक्टिव में यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यू ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद ही है, तो ही का क्या होता है, तो ही का हीज होता है। ठीक है, ही का क्या होता है, हिम होता है, सॉरी ही का क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, उसी तरह सी का देखते हैं तो सी का होता है हर, सी का क्या होता है, हर होता है। ठीक है, वी का क्या होता है, वी का होता है अस, वी का होता है अस, वी का क्या होता है, अस होता है। उसी तरह से अगर हम दे की बात करें तो दे का होता है देम, दे का क्या होता है, देम। ये दोनों जो है, जैसे आई और मी का हमने संबंध बताया कि आई मी में चेंज हो जाएगा, मी आई में चेंज हो जाएगा, सभी उसी प्रकार से चेंज होंगे। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, चाहे जिधर रहे, अगर इधर रहेगा हिम तो इधर ही हो जाएगा, इधर ही रहेगा तो इधर जाकर हिम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सी का हर, वी का अस, दे का देम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख लीजिए ईट रहेगा, अगर ईट रहेगा तो उसका ईट ही होगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। नेम रहेगा, जैसे कि नेम में हम बता दिए हैं कि नेम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए उसका नेम का नेम ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि, ठीक है, क्या होगा, अगर कोई पीपुल रहेगा तो बाई द पीपुल, या जो सेंटेंस आएगा, जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो ये सब लोग जानता है कि कोई गिरफ्तार कर सकता है तो पुलिस ही गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अगर लोग हमारे बारे में जानता है, हम लोग के बारे में बता रहे हैं, तो लोग के लिए हम लोग बाई एजेंट देने का जरूरत नहीं, आपको बाई के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए लिखेंगे राम अरेस्ट बाय द पुलिस, अगर नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस जो है सही होगा, और बाय द पुलिस वहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है प्रोनाउन जो है चेंज होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 2 को देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि टेंस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जब हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह उस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें हम लोग को निश्चित रूप से ही आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसका सहायक क्रिया आपको निश्चित रूप से आपको देना ही देना है, हेल्पिंग वर्ब आपको देना ही देना है। अगर नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि आई लव यू, ठीक है, लिखते हैं आई लव यू, तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ देखिए आई के साथ क्या है, लव है, V1 है, ठीक है, और यहाँ यू है। तो जब चेंज होगा तो जैसा हमने पीछे अभी जस्ट बताया है कि यू का क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग यू का यू लिख देते हैं। अब यू के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम में से क्या लगेगा, तो आर लगेगा, आर लगेगा, तो आर लगेगा तो हम लोग यू आर, ठीक है, लिख देते हैं। और लव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, तो यहाँ देखिएगा रूल नंबर 3 हमारा आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि मेन वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लव का V3 आपको हो जाएगा लव्ड, और यहाँ पर आपको बाई आने वाला है तो बाई आएगा लव्ड बाई, और आई का क्या होगा, आई का
मी हो जाएगा। तो आई का मी यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये रहा है आपको एक्टिव वॉइस में और ये रहा है आपको पैसिव वॉइस में, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि टेंस में वॉइस के और सब्जेक्ट के अनुसार जो होगा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, उसी तरह से रूल नंबर 3 है कि मेन वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 जो मेन वर्ब होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लव्ड है तो लव का क्या होगा, पैसिव वॉइस में हम लोग लव्ड का यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ईट रहेगा तो ईट के जगह पर हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ईटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर राइट रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग रिटर्न का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिटर्न का प्रयोग। अगर हमको ठीक है ड्रिंक रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग ड्रंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को देखने को यह मिलता है कि पैसिव वॉइस में जब चेंज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बनाते समय हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, याद रहे वर्ब का तीसरा रूप ही यूज होता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। इस सेंटेंस में कहीं भी इस टेंस में अगर पैसिव वॉइस बना रहा है तो पैसिव वॉइस में कहीं भी वर्ब का दूसरा रूप देखने को, चाहे चौथा रूप देखने को नहीं मिलेगा, पहला दूसरा और चौथा पांचवा नहीं मिलेगा, हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए और जब भी पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कीजिए तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप जो मेन वर्ब दिया रहेगा उसको V3 में चेंज कर दीजिए। अगर लव दिया है तो लव कर दीजिए, ईट दिया है तो ईटन कर दीजिए, राइट दिया है तो रिटर्न कर दीजिए, ड्रिंक दिया है तो ड्रंक कर दीजिए। उसी तरह से और भी हो सकता है। ठीक है, जो वर्ब आपको दिखे उसको आपको V3 में चेंज कर देना है। उसके बाद रूल नंबर 4 है मेरा कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय यानी कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस समय ऑब्जेक्ट के पहले जो उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसी को ना ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, बाई के बाद उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि बाई और यहाँ पर हम दे सकते हैं एजेंट, जिसके द्वारा हो रहा है काम उसके हम लोग बाई के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है यू आर लव्ड बाई मी, यहाँ देखिए आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यू आर लव्ड बाई मी यानी तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो। तो किसके द्वारा है, तो बाई, यहाँ पर आई के जगह पहले आपको बाई आ गया, उसके आई का ऑब्जेक्ट मी के पहले। ठीक है ना, तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि राम इट्स ए मैंगो, नहीं राम इट्स ए मैंगो, तो इसका अगर हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाई राम। तो यहाँ देखिएगा राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, तो राम के पहले क्या आ गया, बाई का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ ये भी देखा जाता है कि कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे मैंने पीछे बताया है कि जब लोग रहेगा, पुलिस रहेगा, जब आप किसी डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं तो सब कोई जानता है कि कहाँ दिखाइएगा, आप बीमार है तो डॉक्टर से ही दिखाइएगा। ठीक है, आप कोई गिरफ्तार करेगा तो पुलिस ही करेगा। ठीक है, नेता लोग किसके सामने जाते हैं तो जानता है कि सामने ही जाते हैं, इसलिए वहां पर बाई एजेंट नहीं लिखा जाता है। समझ में आया बात, वहां पर बाई एजेंट नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए कभी कभी नहीं भी होता है। और कभी कभी जो है आपको प्रीपोजिशन जैसे कि एट, टू, विथ, ईटीसी का प्रयोग, यानी कि एट, टू और विथ का ज्यादातर प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह पढ़ना चाह रहे हैं, इसी तरह अपने को बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को मजबूत इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, अभी कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसके बाद भी मैं वीडियो अपलोड जैसे ही करूं सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए फर्स्ट में क्या आता है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे टेंस मैंने पढ़ाया है, पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। एक्टिव से पैसिव हमको कैसे चेंज करना है, ठीक है, यही हमको देख लेना है आज के क्लास में। और इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और भी जितना टेंस बच जाएंगे, ठीक है, उसका अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव में आप लोगों को स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस रिमेनिंग मैटर होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जब हम लोग पैसिव में करेंगे तो यहाँ जो चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में ला देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और प्लस में आपको दे देना है इज आर एम। इज आर एम किसके अनुसार देना है, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको इज आर एम जो है फिट करना है कि आपके ऑब्जेक्ट में क्या है। और ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है तो इज, ठीक है, आई है तो एम, और प्लूरल है तो बाकी सबके लिए आर का प्रयोग कर दीजिएगा। उसके बाद आपको दे देना है V3, जो यहाँ पर वर्ब रहेगा, कोई भी वर्ब हो उसी का वर्ब 3 यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे देना है बाई, बाई सबके में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको दे देना है प्लस में सब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट में चला जाएगा। और उसके बाद अगर रिमेनिंग मैटर हो तो लिख दीजिए, फुल स्टॉप दे दीजिए, आपका टेंस जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि टेंस अगर आपको पहचानने नहीं आ रहा है, सेंटेंस पहचानने नहीं आ रहा है कि किस टेंस का है, तो मेरा पिछला वीडियो आप देखना ना भूले। ठीक है, उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका इंग्लिश प्लस हिंदी यानी कि दोनों में ही बताया है। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं कि जिसमें V1, अगर यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा कि जिसमें V1 या V5, जिस सेंटेंस में V1 या V5 हो, या नेगेटिव में डू डज हो, या इंट्रोगेटिव में भी डू डज का प्रयोग होगा ही होगा, तो जिसमें V1 या V5 डू डज लगा होगा, उसके बाद मेन वर्ब 1 आया होगा, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो आपको इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई लव यू, इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई लव यू। तो क्या होगा, जब यहाँ से एक्टिव है मेरा, यहाँ से पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यू है तो यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए यू होगा। यू के साथ आपको इसमें से इज आर एम में से चुनना है तो यू आर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इज आर एम के बाद लव है, V3 वर्ब 1 है यहाँ पर, तो क्या करना है, वर्ब 3 करना है। क्या करना है, वर्ब 3 करना है, तो लव का हो जाएगा लव्ड। ठीक है, और उसके बाद आपको बाई देना है और एजेंट यानी कि सब्जेक्ट देना है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा तो उसका हो जाएगा मी। ठीक है, उसी तरह से अगर एक्टिव में अगर दूसरा सेंटेंस लेंगे, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर मान लेते हैं इस तरह का ट्रांसलेशन रहेगा, ही राइट्स ए लेटर, इसको चेंज हम लोग कैसे करेंगे, इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है कि पैसिव में लिखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे पहले सर्च कर लीजिएगा कि ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तो वहां सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेगा ए लेटर, ए लेटर। अब एक लेटर है तो क्या लगाएगा, इज आर एम में से क्या लगाना है, इज लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लगा देंगे, ए लेटर इज। और यहाँ वर्ब देखिए राइट है, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटन होता है, तो यहाँ पर हम लोग रिटन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद हमको बाई एजेंट देना है, तो बाई, और एजेंट के जगह पर हम लोगों का क्या है, ही है, तो ही का आपको ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पर हम लोग हिम लिख देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊं अपलोड